Hello students, good morning. It is the third class of chapter 4. Today we will discuss the teachings, principle of Islam and Prophet Muhammad. यह चैप्टर 4 का तीसरा क्लास है. आज हम लोग इस क्लास में इस्लाम के प्रमुख सिद्धांत, उपदेश, शिक्षा के बारे में जानेंगे और पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद जो उनके राजनीतिक और धार्मिक उत्तराधिकारी हुए जिन्हें खलीफा के नाम से जाना गया, तो खलीफा के बारे में जानेंगे. इसके पहले के क्लास में हम लोगों ने देखा इस्लामिक इतिहास जानने का क्या क्या साधन है, व्हाट आर द सोर्सेस फॉर इस्लामिक हिस्ट्री, राइज ऑफ इस्लाम इन अरब एंड लाइफ स्केच ऑफ प्रोफेट मुहम्मद. प्रीवियस क्लास में हम लोग इस सब के बारे में देख चुके हैं. अब हम लोग देखते हैं इस्लाम का प्रमुख सिद्धांत के बारे में. इस्लाम में कुछ प्रमुख सिद्धांत, शिक्षा, थॉट, प्रिंसिपल ड्रॉ किए गए हैं, जिसमें सबसे पहला मान्यता है कि अल्लाह एक है, जो सर्वशक्तिशाली है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है. अल्लाह इज वन, ही इज ओमनीपोटेंट, ओमनी प्रेजेंट एंड ओमनीस्केंट. अल्लाह के सिवा और कोई ईश्वर नहीं है और हजरत मोहम्मद उसके पैगंबर हैं. इस्लाम धर्म में अल्लाह के अलावे किसी और को नहीं माना जाता है. देयर इज नो गॉड बट अल्लाह एंड हजरत मोहम्मद इज हिज प्रोफेट. कुरान इस्लाम में सबसे पवित्र और प्रमुख ग्रंथ है. द कुरान इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, पायस एंड होली इपिक. इसके अलावे कुछ पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम मानने वालों के लिए स्तंभ ड्रॉ किए हैं, चिन्हित किए हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है काबा की तरफ मुंह करके दिन में 5 बार प्रतिदिन नमाज अदा करना. टू से प्रेयर्स और नमाज 5 टाइम्स इन अ डे, फेस टर्न टुवर्ड्स काबा. हम लोग की यहां से पश्चिम दिशा में पड़ता है. मुस्लिम समुदाय के लाभ के लिए जकात या दान देना, टू गिव जकात और चैरिटी फॉर द बेनिफिट ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी. हर एक मुसलमान को अपने से गरीबों के लिए अपने कमाई में एक छोटी सी रकम, एक हिस्सा रखना होता है अपने से गरीब के लिए, इस्लाम के धर्म के विकास के लिए, जिन्हें जकात कहा जाता है. इसके अलावे रमजान के महीने में रोजा रखना, उपवास रखना, टू ऑब्जर्व रोजाज और फास्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमजान. जीवन में एक बार मक्का अर्थात हज की यात्रा करना, टू गो ऑन पिलग्रिमेज टू मक्का और डू हज. ये 4-5 महत्वपूर्ण सिद्धांत, उपदेश हैं. वैसे तो इस्लाम धर्म में बहुत से सिद्धांत, शिक्षा, उपदेश की चर्चा कुरान में, हदीस में की गई है, लेकिन पढ़ाई के दृष्टिकोण से 2-4 प्रमुख बातों को हम लोगों ने यहां ड्रॉ करने का प्रयास किया है. अब नेक्स्ट टॉपिक है खलीफा या उत्तराधिकारी, खलीफाज और सक्सेसर. पैगंबर मोहम्मद के मृत्यु के बाद इस्लाम में पैगंबर मोहम्मद के जो प्रतिनिधि हुए या जो उनके उत्तराधिकारी हुए, जो उनके राजनीतिक और धार्मिक कार्यों को आगे बढ़ाया, इस्लाम का विस्तार करना, धार्मिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से, उन्हें खलीफा कहा गया. बेसिकली द वर्ड खलीफा इज डिराइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड खलफ, which means an able son. However, in context of Islam, it means successor. खलीफा अरबी शब्द खलब से निकला है,
जिसका अर्थ होता है योग्य पुत्र। लेकिन इस्लाम के संदर्भ में खलीफा का अर्थ उत्तराधिकारी होता है। पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद, उनका मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को मक्का में हुआ था। उसके बाद उनके राजनीतिक और धार्मिक उत्तराधिकारी जो भी हुए वे खलीफा के नाम से जाने गए। समुदाय के जो नेता हुए उन्हें अमीर उल मोमिन या उप खलीफा कहा गया, और जो सीधे पैगंबर के प्रतिनिधि हुए उन्हें खलीफा के नाम से जाना गया। द लीडर ऑफ कम्युनिटी नोन एज अमीरुल मोमी, इट मीन्स डिप्टी खलीफा, एंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रोफेट नोन एज खलीफा। इस्लाम में 4 प्रारंभिक खलीफा हुए, जिसमें सबसे पहला नाम हुआ अबू बकर का, जो 632 ईस्वी से लेकर 34 तक 2 वर्ष खलीफा के पद पर रहे। पैगंबर मोहम्मद के सबसे करीबी निकट सहयोगी थे, उनके दोस्त थे और बाद में ससुर बने, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद की जो बेगम थी उन खादीजा, उनका मृत्यु हो गया। और मृत्यु होने के बाद पैगंबर ने दूसरा निकाह आयशा नामक महिला से किया, जो अबू बकर की बेटी थी। इस नाते अबू बकर उनके ससुर भी हो गए। तो ये पहले खलीफा चुने गए। इसके बाद दूसरा खलीफा उमर, जो लगभग 10 वर्षों तक इस पद पर रहे, 34 से 44 तक। तीसरे उस्मान 44 to 56, एंड 4th नंबर पर अली 56 to 61 रहे। ये पैगंबर मोहम्मद के भतीजा और दामाद थे। बाद में इस पर एक विवाद आया खलीफा के पद को लेकर, जिसे खिलाफत, उमैयद खिलाफत के नाम से जानते हैं, जिसकी चर्चा आगे कर रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बात, चौथे खलीफा अली के जो समर्थक हुए उसको शिया कहा गया, और जो उनके विरोधी हुए वे सुन्नी कहलाए। आज भी ये 2 अलग अलग विचारधारा इस्लाम में प्रचलित है। अलीज सपोर्टर वेर नोन एज शियाज एंड ओपोनेंट वेर नोन एज सुन्नीज। और 661 ईस्वी में कूफा के मैदान मस्जिद में, कूफा इराक में है, अली की हत्या कर दी जाती है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट उमैयद खिलाफत क्या है। उमैयद खिलाफत अली के बाद, चौथे जो खलीफा थे अली के बाद जब उनका पुत्र हसन खलीफा चुना गया, लेकिन उस समय विवाद हो गया। और उस समय सीरिया के एक गवर्नर हुआ करता था मुआविया, जिन्होंने विद्रोह कर दिया, और विद्रोह करके हसन को खलीफा से हटने का विवश कर दिया कि खलीफा का पद निर्वाचित होगा, न कि वंशानुगत, जिसमें हसन ने खलीफा का पद को छोड़ दिया। आफ्टर द डेथ ऑफ अली, हिज सन हसन वाज इलेक्टेड खलीफा, बट ही एग्रीड टू एब्डिकेट in favor of Muawiyah, the governor of Syria, on the condition that the Khalifa would be elected, not selected, and the position would not be made hereditary. इस प्रकार कुछ समय के बाद सीरिया के गवर्नर मुआविया खलीफा चुन लिया जाता है। वह भी खलीफा उमर के वंशज था। वह भी जो था, दूसरे जो खलीफा हुआ करते थे उमर, उनके वंशज था। दस मुआविया इज अ रिलेटिव ऑफ द खलीफा उमर वाज इलेक्टेड एज अ न्यू खलीफा। मुआविया ने मदीना के स्थान पर दमिश्क को राजधानी बनाया और 20 वर्षों तक यह पद पर रहा। ही मेड दमिश्क हिज कैपिटल in place of Medina. He remained in this position about 20 years. एक क्वेश्चन
ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। पुनः जब मुआविया ने अपने पुत्र याजिद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया, he appointed his son याजिद as his successor। हालांकि छोटी विद्रोह हुई, लेकिन मुआविया और याजिद ने उस विद्रोह को शांत कर दिया। इस प्रकार मुआविया ने खिलाफत को राजतंत्र में बदलने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी तथा 661 से 750 ईस्वी के बीच में लगभग 140 वर्ष के बीच में जितने भी खलीफा हुए वे उमैयद कुल या उमैया कुल के थे, इसलिए इस काल को उमैयद खिलाफत कहा जाता है। मुआविया इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग खलीफा इनटू monarchy during the period of 661 to 750 AD. All Khalifas were from his Umayyad clan. That's why this period is known as Umayyad Khalifa. उमैयद के बाद का जो शासन काल होता है अब्बासी क्रांति के नाम से जाना जाता है। आफ्टर द पीरियड उमैयद खिलाफत नोन एज अब्बासी रेवोल्यूशन, क्योंकि अब्बास खिलाफत का शासन अंत होता है और पैगंबर मोहम्मद के चचेरे भाई अब्बास के वंशज, जिन्हें अब्बास कहा गया, जिन्होंने इस्लाम का विस्तार, विकास राजनीतिक धार्मिक रूप से अपने हाथों में लिया और सारे शासन उत्तराधिकार का काम इन्होंने लगभग 500 वर्षों तक चलाया। द डिसेंडेंट ऑफ अब्बास, paternal uncle of the Prophet Muhammad, parental uncle of the Prophet Muhammad, who were known as Abbas, they ruled 500 years over Arab and others country. ये हुआ अब्बासी क्रांति, इसके पहले उमैयद खिलाफत और खलीफा का काल। आज के लिए इतना ही। दूसरे क्लास में हम लोग देखेंगे धर्म युद्ध के बारे में, क्रूसेड, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो इस चैप्टर से रिलेटेड है। थैंक यू।